हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बात करेंगे किसके बारे में, जो एग्जामपुर के विवेक सर ने लॉन्च किया है महाभारत सीरीज। इसमें हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न क्या है वो देखते हैं। आज के प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। इसका तो सही जवाब होगा चरकुला। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। और इसके बाद जो बिहू है वो आपका असम का है। ठीक है, कोलकट्टम शायद तमिलनाडु का है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, जो है 2000 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसके जो है प्रथम राज्यपाल कौन होंगे, सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन ए इसका जो है सही, HP मोदी कह सकते हैं आप, ये इसका सही जवाब होगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा आपका, 1 अप्रैल 2010 को जो है उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था, तो इसका जो है सही जवाब होगा क्या, 1972 में अधिनियमित किया गया था। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर क्या बदल कर रख दिया गया था, तो आप कहेंगे क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो आप कह सकते हैं कि किस वर्ष में की गई थी, 23 सितंबर। ठीक, 23 सितंबर 1987 में, 23 सितंबर 1987 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था आपका कब, 7 दिसंबर 1947 को। इसका जो है ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 7 दिसंबर 1947 को पारित किया गया था। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो इसका जो सही जवाब है वह होगा क्या, ऑप्शन ए 1959 में। ठीक, इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये सभी को पता होगा कि 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया था, तो ये थे कितने जिले, 13 जिलों को। ठीक है, 13 जिलों पर जो है उत्तर प्रदेश का जो है इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर जो है अधिकार समाप्त हो गया था। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उत्तर उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, आगरा। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का डेट अब कन्फर्म हो चुका है कि आगरा में ही लगभग इसकी तिथि संभावित है कि परीक्षा
जो है अगस्त में होगी। तो इसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट डेली करा रहे हैं। आप लोग ये वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और बहुत ही अच्छे लेवल की कराई जा रही है। विवेक सर जो महाभारत सीरीज लॉन्च किए हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट मतलब सॉल्यूशन हम इस चैनल पर दे रहे हैं। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आप कह सकते हैं कि जो ये आपका है आगरा का किला। आगरा का किला जो है वह यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो इसका जो है सही जवाब आपका होगा क्या? राज्य संग्रहालय लखनऊ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1863 में। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राज्य संग्रहालय लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया था? 1869 में। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी हमने इसके बारे में बताया था, ये इस प्रश्न के बारे में। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो किस सन में स्थापित किया गया था? तो हमने बताया अभी आपको 1863 में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1863 में जिसकी स्थापना की गई थी। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश से डॉट 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 दिया है, सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, मतलब कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है आपका कानपुर में स्थित है। इसी क्रम में हम चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो ये आपके हैं 915 शहरी निकाय उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई जो है आपका 1927, ठीक, 1 जुलाई 1927 को ही इसकी नींव रखी गई थी। ये आपको पता होगा, यानी ऑप्शन इसका बी सही जवाब है, 1927 में इसकी नींव रखी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये तो बहुत मामूली सा प्रश्न है, मतलब आप सभी को पता होना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है आपका सारस है, सारस क्रेन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? सभी को पता होगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब है क्या? बारहसिंगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से एक और है, कौन सी है? वो आपका है क्या? उर्दू। ठीक है, ये दो भाषाएं बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी बेसिक प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है इसका सही जवाब होगा। ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आप कह सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था, ताजमहल जो है विश्व धरोहर स्थल में मतलब यूनेस्को द्वारा विश्व प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, जो कि लगभग 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलिए, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद में। ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार आ गया है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सचिव जो है नियुक्त किए गए थे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ठीक है, अब चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं, यानी कितने ब्लॉक हैं? 822 ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए एकदम बेसिक सा प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आप कह सकते हैं कि सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए बांके बिहारी का नाम आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है? मथुरा। ठीक, उनसे संबंधित है तो वो मथुरा में स्थित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा जो है वह आपका है कृषि। ठीक, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या दिया गया है। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सारनाथ मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है। ये तो एक बेसिक सा प्रश्न है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश से डॉट 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 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, मतलब कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं ये हमें बताना है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लोकसभा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, 80 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ACERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप कह सकते हैं कि 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? सभी को पता होगा कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। अब इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1866 में। ठीक, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई थी। ठीक, आधिकारिक क्षेत्र इसका भारत है, स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज, अस्थाई मतलब शाखा लखनऊ है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है, पहले तो डॉट डॉट दिया है, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है, मतलब किस एक और कौन सी नदी है जिसके संगम पर मनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी के संगम पर, गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1947। ठीक है, 1947 इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम जो है 1947 में लागू किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो तुलसी मानस मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। हम अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। मतलब आज हमें इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करने थे, वो सब 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को भी लेकर आएंगे, मतलब कि जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उसको लेकर आएंगे। तो चलिए पहले ये क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे कुछ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। हमारे अगले प्रश्न में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। बेसिक सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है अशोक है। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का डेट जो है कंफर्म होने वाला है, और कंफर्म हो गया तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो हमें पहले से ही तैयारी को मजबूत करना है। केवल प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप करते जाइए, आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। हमारे चैनल पर महाभारत सीरीज का सॉल्यूशन चल रहा है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।